मुल्क में कोरोना बेकाबू, मजीद पाबंदियां लगा दी गई। मसाजिद में नमाज के लिए आने वाले अफराद के लिए मास्क लाजमी करार। मसाजिद और इबादत गाहों से कालीन वगैरह हटाने की हिदायत। नमाज के दौरान 6 फुट का फासला रखें। नमाज जुमा का खुतबा मुख्तसर होगा। खुली जगह पर नमाज अदा की जाएगी। मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद ही नमाज के लिए आ सकेंगे। NCOC का इजलास। मसाजिद और इबादत गाहों के लिए जरूरी प्रोटोकॉल्स की हिदायत। कराची, हैदराबाद और लाहौर में भी पाबंदियां नाफिजुल अमल। कराची में कोरोना वायरस काबू से बाहर। शहर कायद में मुस्बत केसेस की शरह 45.4% रिकॉर्ड। मुस्बत केसेस की शरह मुल्क भर में 11% से जायद हो गई। कोरोना वायरस से मजीद 6,540 अफराद बीमार पड़ गए। मौलिक वायरस से मजीद 12 अफराद का इंतकाल। मुल्क भर में 1055 अफराद की हालत तशवीशनाक है। सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट की जज भी कोरोना वायरस में मुब्तला। मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी का नया स्पेल। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश से सर्दी बढ़ गई। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। पेशावर, मर्दान, सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बारिश। कोयटा समेत बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में बर्फबारी। बर्फ पड़ने से शहरियों को मुश्किलात। मलिका कौसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सयाह मरी पहुंचने लगे। कराची में गुज़श्ता रोज से गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला जारी। तेज हवाओं का झटकड़ एक और शख्स की जान ले गया। धोराजी कॉलोनी में फुटपाथ पर सोने वाला शख्स ब्लॉक गिरने से जाँ बहक। लाश जिला अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। गुज़श्ता रोज से तेज हवाओं के बायस मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 6 हो गई। गर्द आलूद हवाओं से फजा आलूदा, हद निगाह कम। शहरियों के मामूलात जिंदगी मुतासर। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। 2023 में सरप्राइज देंगे। मुल्क में महंगाई का पूरा एहसास है, गाफिल नहीं है। सदारती निज़ाम से मुतल्लिक हवा में गुब्बारे छोड़े जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आइनी तरमीम के बगैर जनूबी पंजाब सूबे का क़याम नहीं हो सकता। जनूबी पंजाब सूबे के लिए अमली इक़दाम करने का वक्त आ चुका। शहबाज और बिलावल को सूबे का क्रेडिट शेयर करने का कहा है। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ तमाम अपोजिशन जमातें सिरापा एहतजाज हैं। कोरोना वायरस सर उठा रहा है मगर लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सानह मरी के वक्त वज़ीर आज़म सो रहे थे। लाहौर धमाके के वक्त गालम गलोच ब्रिगेड के साथ बैठे थे। बता रहा था कि किस तरह से गालियां देनी है। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं नून लीग की पूरी लीडरशिप के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जजेस को दबाव में लाने की कोशिश हो रही है। शेख रशीद की बातों को संजीदगी से नहीं लेते। इन्हें जब भी मौका मिले घटिया गुफ्तगू करते हैं। शेख रशीद फिक्रमंद ना हो, नवाज शरीफ वापस जरूर आएंगे। जब भी आएंगे ऐलान खुद ही करेंगे। राना शमीम का बयान हल्फी नवाज शरीफ की हिदायत पर तैयार हुआ। शरीफ फैमिली ने तरदीद नहीं की। राना शमीम और सॉलिसिटर ने नवाज शरीफ के दफ्तर में बयान हल्फी रिकॉर्ड करवाया। तमाम वाकयात जाहिर करते हैं कि यह ड्रामा अदालत पर असरअंदाज होने के लिए रचाया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। राना शमीम ने अदलिया को सेकंड लाइनर करने की कोशिश की है। कंडक्ट से अदलिया की तस्दीक की। ज़ेर इल्तवा मामले पर असरअंदाज हुए। साबिक चीफ जज राना शमीम पर आयद फर्द जुर्म की चार्जशीट जारी। चार्जशीट में कहा गया है कि राना शमीम ने यूके में बयान हल्फी नोटराइज कराया। डॉक्यूमेंट मीडिया के हाथ लगा और सहाफ़ी तक पहुंचा। आपने सहाफ़ी को ना सिर्फ बयान हल्फी की तस्दीक की बल्कि शाया करने से नहीं रोका। डॉक्यूमेंट अदालत पहुंचा तो कुरियर सर्विस के लिफाफे में था, जो आपके इस बयान को झुटलाता है कि वो खुद सील किया था। सिंध पुलिस MQM कारकुनान के कत्ल में मुलव्विस है। पीपल्स पार्टी का मिलिट्री विंग सिंध पुलिस है। गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी के लोगों ने जलाओ घेराव करके FIR हम पर दर्ज करवाई। कत्ल भी हमें किया जा रहा है और गिरफ्तार भी। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ईवान और अदालतें हमारे मामले में लाताल्लुक हों तो फुटपाथ वाहिद रास्ता है। MQM पर पाबंदी है, अदालत जाएं और मुकम्मल पाबंदी लगा दें।
सिंध में तमाम इदारे वज़ीर आला के कंट्रोल में हैं। पीपल्स पार्टी बल्दियात का काला कानून ले आई है। ये टीवी पर बैठकर जमहूरियत का चूरन बेचते हैं। मिसाक़ जमहूरियत में अपनी मर्जी की चीज़ उठा लेते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों पर अमल नहीं करते। सर्कुलर रेलवे पीपल्स पार्टी से नहीं चलती, पानी ये दे नहीं सकते। क्या लाड़काना में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बन गए या स्कूल बन गए? जिन चीज़ों का ये क्रेडिट लेते हैं वो निजी इदारे चला रहे हैं। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवाम इमरानी सर्कस के जोकरों और अली ज़ैदी टाइप के लोगों से तंग हैं। जहाँ चाहें चले जाएं, शिकस्त ही मुकद्दर बनेगी। कंटोनमेंट से ज़िमनी इंतखाबात के नताइज बताते हैं कि PTI के नसीब में ज़िल्लत है। सूबाई वज़ीर सईद गनी का अली ज़ैदी को जवाब, कहा लोगों के बुनियादी मसाइल हल नहीं हुए और इन्हें बल्दियाती इंतखाबात की फ़िक्र है। 3 साल में मुल्क का जो हशर किया, इससे तवज्जो हटाने के लिए बल्दियाती तरामीम पर एहतजाज किया जा रहा है। कराची में अवाम के लिए एहतजाज के दावेदार ही अवाम को तंग कर रहे हैं। आलमी बरादरी अफगान अवाम को फौरी मदद फराहम करे। भूख के शिकार लाखों अफगानियों की मदद की जाए। आलमी बरादरी UN के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी के मुत्तफ़िक़ा उसूल पर अमल करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। ठट्ठा में समुंदर में तेज़ हवाएं, कश्ती उलटने का वाक़या। 8 माहीगीरों को जिंदा बचा लिया गया। बाकी माहीगीरों की तलाश जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। कमिश्नर हैदराबाद और महकमा फ़िशरीज़ को माहीगीरों की मदद करने की हिदायत। कहते हैं लापता अफराद के ख़ानदान इत्मीनान रखें। सिंध हुकूमत माहीगीरों को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मारूफ स्टेज अदाकार नसीम विकी और आगा माजिद की कार पर नामालूम अफराद की फायरिंग। कार के टायर बर्स्ट हो गए। दोनों अदाकार महफूज रहे। नसीम विकी और आगा माजिद राजबा रोड से शूटिंग के बाद वापस जा रहे थे जब फायरिंग का वाक़या पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब। मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। मुजफ्फराबाद में दरिया किनारे जख्मी तेंदुआ इमदाद का मुंतजर। महकमा वाइल्ड लाइफ आबादी को तेंदुए के हमले से बचाने के लिए ऑपरेशन करने से गुरेज़ां। तेंदुए का पिछला धड़ जख्मी, चलने फिरने से कासिर। यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी अयासा का पाकिस्तानी तैयारों पर पाबंदी हटाने से इनकार। ऑडिट के बावजूद PIA की यूरोप के लिए परवाज़ों पर पाबंदियां ख़त्म न करने का फैसला। यूरोपीय एसोसिएशन सेफ्टी एजेंसी का PIA के ख़त का जवाब। कहा PIA से पाबंदी हटाने के लिए अयासा सिविल एविएशन का ऑडिट करवाएगी। ऑडिट के बाद यूरोपीय रूट की पाबंदियां ख़त्म करने का हतमी फैसला किया जाएगा। आलमी हवाबाजी की तंजीम ऑडिट का यूरोपीय रूट पर पाबंदी से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वफाकी या सूबाई पार्लिमान उर्दू में कवानीन क्यों शाया नहीं करती। कानून अंग्रेजी में बने और उर्दू तर्जुमे ना मिलें तो कैसे लोगों को कह सकते हैं कि कानून पर अमल करें। अंग्रेजी जबान में तो फिर कुछ काम हुआ, लेकिन उर्दू जबान में बहुत काम करने की जरूरत है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का निज़ामी अदल की बेहतरी के लिए लाहौर हाईकोर्ट बार में सेमिनार से खिताब। कहा दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने की तौफीक दे। सुप्रीम कोर्ट ने FBR की गैर ज़रूरी कानूनी चाराजोई को वक्त का ज़िया करार दे दिया। गैर ज़रूरी अपील दायर करने पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि FBR टैक्स दहिंदगान के साथ कानून के मुताबिक शफाफ अंदाज में मामला चलाए। टैक्स देने वालों को कानूनी हक मिलता है, वो रोका नहीं जा सकता। गैर ज़रूरी कानूनी चाराजोई से वक्त ज़ाया होता है। जस्टिस काजी फायद ईसा ने निजी कंपनी के खिलाफ FBR की अपील पर फैसला जारी किया।